Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anup Dhiman और आज मैं बात करूंगा क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर्स इन और सराउंडिंग के पार्ट 1 से, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ मैटर्स विद देयर एग्जांपल्स, सेकंड वन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, थर्ड वन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, फोर्थ वन एक्टिविटीज टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, and the last one definitions of definitions and properties of solid liquid and gases की। क्लियर बात है? तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 1। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वन टॉपिक दैट इज मैटर से। तो मैटर के बारे में देखो, आप लोग लिखा है एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल चेयर, पेन एंड टेबल। क्लियर बात है भाई? तो इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कोई ऑब्जेक्ट है जो मास रखता हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और हमारे सेंस ऑर्गन की हेल्प से क्या हो वो फील किया जा सकता है, जैसे कि टेबल। अब देखो टेबल के पास मास भी होता है, टेबल स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और आप इसे टच करके फील भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो एंड हमारे सेंस ऑर्गन से क्या हो वो फील किया जा सके, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। क्लियर बात है? अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को लेकर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट होता है। क्लियर बात है? सबसे फर्स्ट वन देखो, आप लोग लिखा है इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन काल में। इन एंशिएंट टाइम मेटल्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंच तत्व। एंशिएंट टाइम में जो मैटर थे उनको क्लासिफाई गया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिनको बोला जाता था पंच तत्व। क्लियर बात है? दीज आर व्हाट? अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई। ये वो 5 एलिमेंट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता था? मैटर्स कहा जा सकता था। क्लियर बात है? मतलब मैटर्स को जो क्लासिफाइड किया गया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिनको पंच तत्व कहा गया, वो थे अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई। क्लियर बात है? सेकेंड वन लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स आर क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर बात है? मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर जो हमारे मैटर्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं भाई? उनको देखने में वो कैसे होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनके बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। ठीक है भाई? नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम लोग। सी पार्ट लिखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर जो मैटर्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। क्लियर बात है? क्लासिफिकेशन को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। एंशिएंट टाइम में मैटर को क्लासिफाई किया गया था इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिनको पंच तत्व बोला गया। क्लियर बात है? एंड these elements are what? Earth, water, air, fire and sky. Next, on the basis of physical properties मैटर को क्लासिफाई किया गया एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज metals are on the basis of chemical properties, metals are classified as element, compound and mixture. क्लियर बात है? नाउ आगे कैरी कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं।
नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। द टॉपिक इज व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। मैटर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बहुत बार ये एग्जाम में भी आप लोगों के पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी देखो आप लोग, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है, लिखा है मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। जो मैटर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल वेरी फाइन पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एटम्स। नेक्स्ट वन है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम known as intermolecular spaces or also known as the interparticle spaces। इन्हीं स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं भाई? इनको हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेसिस भी बोलते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेसिस भी बोलते हैं। ठीक है भाई। तो फर्स्ट वन हो गया हमारा कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। क्लियर बात है। सेकंड वन है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो स्पेस कैरी करते हैं। थर्ड वन कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब अनदर जो मैटर होते हैं उनके साथ वो क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इनको और वेरीफाई भी करेंगे एक्टिविटीज के थ्रू। क्लियर बात है। आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को नोट डाउन करो फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। हम लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ना अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वन एक्टिविटी की। और फर्स्ट वन एक्टिविटी हम लोगों के पास है, शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल हैं वो अपने बीच में स्पेस कैरी करते हैं। अब इस बात को हम एक क्या करते हैं? एक एक्टिविटी की हेल्प से क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं। ठीक है भाई। अब देखो करना क्या है आप लोगों को। सबसे पहले लिखा है टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। कहता है कि सबसे पहले क्या करो आप लोग? टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। एक बीकर के अंदर आपको क्या करना है भाई? वाटर लेना है और इसके लेवल को क्या करना है? मार्क कर लेना है। क्लियर बात है। उसके बाद क्या कह रहा है? डिजोल्व सम सोल्ट एंड शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास। तो क्या करना है आप लोगों को? इसके अंदर क्या करना है भाई? कुछ शुगर सॉल्यूशन शुगर डालते हैं इसके अंदर या फिर सॉल्ट डालते हैं। उससे क्या होगा? देखो इसका थोड़ा सा लेवल क्या होगा? ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसे डिजोल्व करोगे, वाटर लेवल वहीं आ जाएगा जहां पर पहले था। जैसे ही आप इसे डिसॉल्व करोगे, वाटर लेवल वापस वहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब आपने इसके अंदर सॉल्ट डाला या फिर आपने इसके अंदर शुगर डाला, तो उससे क्या होना चाहिए था? उससे होना ये चाहिए था कि लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थे, ये जो सॉल्ट पार्टिकल हैं, ये उन स्पेसेस के अंदर क्या हो गए? फिट हो गए। क्लियर बात है। तो जो वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेसेस थे, ये सॉल्ट पार्टिकल उन स्पेसेस में फिट हो गए। इसीलिए क्या हुआ? वाटर का लेवल ऊपर नहीं आया। इससे ये बात प्रूफ हो जाती है क्या? कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं? स्पेसेस होते हैं। एक बार रीड करते हैं एक्टिविटी, फटाफट से आपको ज्यादा समझ में आएगी। कहते हैं टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। क्लियर बात है। कहते हैं डिसॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास बोर्ड। इसके अंदर हम क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे सॉल्ट या फिर शुगर। कहते हैं नाउ वी ऑब्जर्व दैट सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ द वाटर डजंट रेज। सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है बट वाटर का जो लेवल है वो रेज नहीं करता है। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट्स इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं
जो वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस था ये उनके अंदर जाके क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। और ये एक्टिविटी इस बात को शो ऑफ करती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। क्लियर बात है? नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके। क्लियर बात है? नाउ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वन एक्टिविटी पर। नाउ नेक्स्ट वन एक्टिविटी में हमें प्रूफ करना है कि द शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। वी नीड टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। क्लियर बात है? तो पहले मैं बता देता हूं कि इस एक्टिविटी में हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखो आप लोग, लिखा है डिसॉल्व 2 to 3 crystals of potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker which make the water pink in color। हम सबसे पहले 2-3 क्या करेंगे, पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल लेंगे और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये पिंक कलर का होता है, जिससे क्या होगा, जो 100 ml वाटर है आपका वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन, अब क्या करेंगे आप लोग, लिख के टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml वाटर इन अनदर बीकर। अब दूसरे बीकर में क्या करेंगे आप, 100 ml वाटर लेंगे और इस बीकर से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और इसको 100 ml वाटर के अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा, ये नेक्स्ट 100 ml जो आपने वाटर लिया था ये भी पिंक हो जाएगा, बट एज कंपेयर टू लाइट रहेगा ये, बट पिंक हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट वन, इसी बात को रिपीट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक 100 ml वाटर लेंगे आप लोग नेक्स्ट वन बीकर में, और इस बीकर में भी 10 ml क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन प्रीवियस बीकर से इसके अंदर डालेंगे नेक्स्ट वन बीकर में। उससे क्या होगा, ये भी पिंक हो जाएगा। अब यही प्रोसेस आप 5 to 6 टाइम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और आप देखेंगे कि जितने भी बीकर है सारे पिंक हो गए। आपने तो केवल 2 क्रिस्टल लिए थे और 2 क्रिस्टल ने इतना सारा पानी क्या कर दिया, पिंक कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल आपने लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, उसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, स्मॉल थे। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है। क्लियर बात है? पूरी एक्टिविटी पढ़ते हैं। लिखकर डिसॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर व्हिच मेक द वाटर पिंक इन कलर। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन कहता है टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर इन अनदर बीकर। कहता है रिपीट what, repeat this process step 2 5 to 6 times। कहता है this show that few crystals of potassium permanganate can give the color to a large amount of water। मतलब जो few crystal थे हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट ने, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा अमाउंट वाटर का क्या कर दिया, कलरफुल कर दिया। इससे ये बात शो ऑफ होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत स्मॉल होते हैं। क्लियर बात है? वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन एक्टिविटी पर। नेक्स्ट वन एक्टिविटी है हम लोगों के पास, कहते शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव। कहते जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ये बात आपको प्रूफ करनी है। क्लियर बात है? तो देखो आप लोग ध्यान से देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे। मैं आपको पहले ओरली बताता हूं, देन हम लोग स्टेप पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग एक बीकर लेंगे और उस बीकर के अंदर सबसे पहले आप कुछ वाटर लेंगे। क्लियर बात है? वाटर लेने के बाद आप इसके अंदर एक ब्लू या फिर रेड इंक की एक ड्रॉप फ्रीली डालेंगे, बिल्कुल फ्रीली, डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको। अब इसको छोड़ देंगे आप अनडिस्टर्ब, कुछ टाइम के लिए आप इसको
ऐसे ही रख देंगे, इसमें डिसॉल्व नहीं करेंगे किसी स्पून की हेल्प से, किसी रोड की हेल्प से आप इसमें डिसॉल्व नहीं करेंगे, आप इसे ऐसे ही रख देंगे। क्लियर बात है। कुछ देर बाद आप देखोगे जो आपने ब्लू कलर की इंक इस वाटर के अंदर डाली थी वो क्या होगी, कंप्लीट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। और ऐसा कब हुआ होगा, जब आपकी इंक के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स मूव हुए होंगे। इसका मतलब है कि जब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अगर ये मूव नहीं करते तो ये पूरा का पूरा वाटर ब्लू नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं हम लोग स्टेप्स। तो फर्स्ट वन स्टेप कहता है टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द वॉल ऑफ द बीकर। अलोंग द वॉल ऑफ द बीकर इसलिए लिखा है जिससे वाटर अनडिस्टर्ब रहे। लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू आवर्स, कुछ टाइम के लिए आप बीकर को ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ वी फाइंड दैट इंक इज स्प्रेड थ्रू आउट द बीकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो इंक है वो थ्रू आउट द वाटर मूव कर जाती है क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वाटर के और इंक के दोनों ही कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन कहते हैं द अबव एक्टिविटी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव। इसका मतलब ये जो एक्टिविटी है इस बात को कंफर्म करती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं भाई, मूव करते हैं। क्लियर बात है। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वन एक्टिविटी पर। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वन एक्टिविटी है हम लोगों के पास, शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर बात है। तो आप लोग देखो इस एक्टिविटी का मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूं। फिगर बना देते हैं, देखो फटाफट से। मान लेते हैं हमारे पास एक टैप है, ये हमारे पास एक टैप है। उस टैप से वाटर होता है भाई फ्लो। अब मान लेते हैं आपके पास कोई रोड है या फिर किसी स्टूडेंट की कोई फिंगर है, उससे हम लोग क्या करते हैं, हम इस फिंगर से इस वाटर को कट करेंगे। इस फिंगर से हम इस रनिंग वाटर को क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे। क्लियर बात है। जब आप इसे कट करोगे, कट करने के बाद ये जो पानी है, ये जो स्ट्रीम है वाटर की, ये वापिस जुड़ जाएगी, ये वापिस जुड़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल थे वाटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। अदरवाइज क्या होता, आप इसको फिंगर से कट करते और जो स्ट्रीम है वो कटी हुई नीचे जाती, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो वापिस क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है। क्यों होती है कनेक्ट, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ टैप फ्रॉम विच स्ट्रीम ऑफ वाटर इज गिवन आउट। मतलब सबसे पहले आप एक टैप लेंगे जिससे वाटर क्या होगा, बाहर निकल रहा होगा। लिखा कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ फिंगर। आप फिंगर की हेल्प से वाटर को कट करेंगे। नाउ वी ऑब्जर्व दैट द स्ट्रीम ऑफ वाटर रीजॉइन, दोबारा से ज्वाइन हो जाती है। एंड जस्ट आफ्टर फिंगर पास थ्रू इट, जैसे ही यहां से फिंगर पास होगी ये स्ट्रीम ऑफ वाटर अगेन क्या होगी, रीजॉइन हो जाएगी। और ये इस बात को प्रूफ करता है कि जो एक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ये इस बात को प्रूफ करती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर बात है। नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं हमारे पास मैटर की वो 3 स्टेट्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन नाम आता है सॉलिड का, सेकंड वन नाम आता है लिक्विड का एंड थर्ड वन गैस का। क्लियर बात है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 2 अदर स्टेट्स भी हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ते हुए 2 to 3 थिंग्स ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
पहली बात सॉलिड क्या होते हैं, सेकंड थिंग सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्लियर बात है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉलिड की। कहता है द मैटर विच हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब एक ऐसा मैटर जिसकी शेप भी फिक्स रहे और वॉल्यूम भी फिक्स रहे, ऐसे मैटर को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। क्लियर बात है। जैसे कि आपके घर में चेयर्स होती हैं, टेबल होती है, डस्टर होता है हमारा। क्लियर बात है। जो वुडन पार्ट है डस्टर का, दैट विल बी अ सॉलिड। क्लियर बात है। तो ये हमारे पास सॉलिड की कंडीशन होती है। ठीक है बेटा। तो मैं आपको एक इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूँ कि सॉलिड एक्चुअल में किस टाइप का इसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सॉलिड है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअल में, वो बहुत क्लोज होते हैं। वो बहुत ही क्या होते हैं भाई, क्लोज होते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स हैं हमारे, ये बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ये मान के चल सकते हैं आप लोग कि बिल्कुल टच रहते हैं एक दूसरे से। ये हमारे पास सॉलिड के स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही क्लोज पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा सॉलिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी कहते हैं सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं उनका जो शेप होता है वो भी फिक्स होता है और जो उनका वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। क्लियर बात है। लिखा है दे आर रिजिड एंड नॉन कंप्रेसिबल। देखो यहां पर बोला गया है कि वो रिजिड होते हैं एंड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल तो समझ में आता है कि आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये रिजिड वर्ड क्या होता है। देखो रिजिड का मतलब होता है ये किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये अपोज करता है अपनी शेप को चेंज होने का। दैट इज, मैं कह सकता हूं इट इज द प्रॉपर्टी of a matter due to which it opposes to change in its shape। मतलब रिजिडिटी इज व्हाट, रिजिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी एटम या कोई भी मैटर अपनी जो शेप है उसके चेंज होने के अपोज करने को बोलते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन हमारे पास है दे हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट आइस। आइस को छोड़कर जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। लिखा दे डू नॉट डिफ्यूज, मतलब सॉलिड के पार्टिकल एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में इजीली डिफ्यूज नहीं होते हैं, इजीली मिक्सअप नहीं होते हैं। दे डू नॉट फ्लो, इसमें ई नहीं आएगा भाई, दे डू नॉट फ्लो, ये फ्लो भी नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है आप कहीं पर इनको फेंक दोगे तो ये बह जाएंगे। क्लियर बात है। फ्लो नहीं होगी। लिखा है दे हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर बात है। लेकिन दे हैव मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिस। अब फिगर में देखो आप लोग, बहुत ही कम इंटर पार्टिकल स्पेसिस हैं। जो पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है सॉलिड के केस में। क्लियर बात है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। अभी ऐसे ही हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लिक्विड की, देन हम पढ़ेंगे गैसेस की। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं लिक्विड पर। ना बात कर लेते हैं हम लोग लिक्विड को लेकर। तो लिक्विड में लिखा है द मैटर विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। क्लियर बात है भाई। रिपीट करते हैं, वेट, रिपीट करते हैं भाई। द मैटर विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप
इज कॉल्ड लिक्विड। मतलब एक ऐसा मैटर जिसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड रहे, क्लियर बात है, लेकिन उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड ना हो। लिखा इट अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड। मतलब ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें आप इसे डालते हैं, क्लियर बात है। मतलब आप किसी सिलेंड्रिकल पॉट में डालेंगे तो इसकी शेप सिलेंड्रिकल हो जाएगी, आप स्फेरिकल में डालेंगे तो स्फीयर हो जाएगी, क्यूबॉइड में डालेंगे तो क्यूबॉइड हो जाएगी, क्लियर बात है। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी से पहले हम इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो भाई, फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा डिस्टेंस पर होते हैं। उसमें तो बिल्कुल पास पास होते हैं, यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस कैरी करते हैं, क्लियर बात है भाई। तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी कहती है लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ये तो इसकी डेफिनेशन भी थी। नेक्स्ट वन, दे डू नॉट रिजिड बट आर कंप्रेसिबल, ये रिजिड नहीं होते हैं, रिजिड भी नहीं होते और कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब आप इजीली क्या कर सकते हो, उनको कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन दे हैव डेंसिटी लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस, इनकी जो डेंसिटी होती है, क्लियर बात है, वो सॉलिड से कम होती है बट गैसेस से ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन, दे डिफ्यूज वेरी स्लोली, मतलब ये डिफ्यूज तो होते हैं बट स्लो स्पीड के साथ होते हैं। लेकिन दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब इनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, ये बह सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन है दे हैव इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड बस बट मोर देन गैसेस, इनका जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो लेस देन सॉलिड होता है बट मोर देन गैसेस होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल है एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस, लेकिन जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है बट गैसेस से कम होता है, क्लियर बात है। तो ये हमारे पास था लिक्विड के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा लिक्विड के बारे में और साथ में लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लियर बात है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वन। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं गैसेस के बारे में। तो गैसेस के बारे में लिखा है द मैटर विच हैज नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप, मतलब गैसेस क्या होती हैं, ये एक ऐसा मैटर होता है जिसका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही कोई फिक्स्ड शेप होती है। कहते हैं इट कंप्लीटली फिल द कंटेनर, इट कंप्लीटली फिल द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड, मतलब आप किसी भी कंटेनर में अगर इनको कैप्ट करोगे तो ये उसी कंटेनर की शेप को क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, और वी कैन से उसको कंप्लीटली फिल करेंगे, क्लियर बात है। मतलब अगर आपके घर में कोई सिलेंडर है और आप उसके अंदर 1 kg गैस रखेंगे तो भी वो उसको कंप्लीटली फिल रखेगा, अगर आप उसके अंदर 2 kg रखेंगे तब भी कंप्लीटली फिल रखेगा, 3 kg रखेंगे तब भी कंप्लीटली फिल रखेगा। डिफरेंस क्या आएगा, पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस पर, जितनी ज्यादा गैस उसके अंदर रखोगे उतना पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अब हम इसके थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, जैसे हमने सॉलिड एंड लिक्विड के केस में बात। तो ये हमारे पास एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे इस बार वो बहुत दूर होंगे। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस पर होते हैं, क्लियर बात है। तो पढ़ते हैं हम लोग एक एक पॉइंट और समझते हैं। फर्स्ट वन पॉइंट है गैसेस नीदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। नेक्स्ट वन है दे आर नॉट रिज्ड बट दे आर हाईली कंप्रेसिबल, भाई ये रिजिड नहीं होते हैं, मतलब आप इनकी शेप इजीली चेंज कर सकते हैं। एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब आप इन्हें कंप्रेस भी कर सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। दे डिफ्यूज वेरी रैपिडली, मतलब बहुत तेजी के साथ क्या होते हैं, ये रैपिडली डिफ्यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो गैसेस के पार्टिकल हैं
वो बहुत तेजी के साथ एनवायरनमेंट के पार्टिकल में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लिखा दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, बहुत स्पीड के साथ फ्लो होते हैं ये। लिखा है दे हैव मिनिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, भाई पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, क्लियर बात है। और ये एक रूल होता है ये कि जितना पार्टिकल पास आते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन लिखा दे हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिस, भाई इंटर पार्टिकल स्पेसिस आप लोग देख रहे हैं कितना दूर दूर पार्टिकल है हमारी फिगर के अंदर, क्लियर बात है। तो ये हमारे पास था गैसेस के बारे में और साथ में गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लियर बात है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।